नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप मेष से लेकर मीन राशि तक के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को, तो वह किस तरह से आपको प्रभावित करेंगे। तो इन बहुत सारी बातों को यहाँ पर मैं आपके समक्ष डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले आप जान लें कि जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है या फिर वक्री होता है या जिस भाव में वह ट्रांजिट करता है यानी संचरण करता है, तो किस तरह से वह आपको प्रभावित करता है। तो एक बात हमारे दिमाग में बस रहती है कि अच्छा, ये ग्रह जो है हमारी जन्म कुंडली के लिए खराब है तो हमेशा ही खराब फल प्रदान करेगा, और यह जो ग्रह है वह हमारी जन्मपत्री में अशुभ है तो हमेशा ही अशुभ स्थिति में रहेगा, या फिर शुभ है तो हमेशा ही शुभ स्थिति में रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको विषय की जानकारी देने जा रही हूँ कि जब भी आप किसी भी ग्रह के गोचर के विषय में जानकारी ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो ग्रह आपकी जन्मपत्री में किस तरह का बैठा हुआ है, किस स्थिति में वह प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या फिर लाभ भाव में है। देन उसके बाद हमें देखना है कि गोचर में वह ग्रह हमारे लग्न कुंडली से या फिर हमारी राशि कुंडली से केंद्र में है, त्रिकोण में है या फिर लाभ भाव में है। देखिए, लग्न का जो फल है वह 50% और चंद्र राशि का जो फल है वह भी 50% हमें मिलता है। तो अगर हमें लग्न से वो शुभता नहीं दिख रही है तो हम चंद्र राशि से उस शुभता को देख लें कि क्या जुपिटर जो है वह चंद्र राशि से केंद्र में है, त्रिकोण में है या फिर लाभ भाव में है। तो अगर इन स्थितियों में गोचर से भी विद्यमान है और आपकी जन्म कुंडली में भी विद्यमान है और आपके लग्नानुसार वह ग्रह खराब स्थिति में है यानी अशुभ है, शुभ और अशुभ दो कंडीशन होती है, तो अगर अशुभ स्थिति में है तो भी वह आपको 50% पॉजिटिव फल प्रदान करेगा गोचर से। एक साथ जो अभी वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, जब गुरुदेव मार्गी होंगे तो किस तरह की स्थिति बनाएंगे। अभी वक्र स्थिति में है और राहु भी वक्री होता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की जो पोजीशन है वह एक साथ संचरण की अभी वर्तमान में मेष राशि में चल रही है। ठीक है, 30 अक्टूबर तक राहु का प्रभाव वहाँ पर रहेगा, और जैसे ही राहु गुरु से अलग हो जाएंगे यानी मेष राशि से वह मीन में आएंगे और गुरुदेव बृहस्पति अकेले होकर शुभता की स्थिति प्रदान करेंगे। जिन राशि और लग्न वाले लोगों के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लें कि गुरुदेव मार्गी होने जा रहे हैं। इस विषय की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगी। और कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर 2023 को 8:10 पर वह मार्गी होंगे। अभी वक्री हैं। देखिए, शुभ ग्रह का वक्रत्व जो है वह शुभ स्थिति प्रदान करता है, लेकिन अगर जिन भावों में वह शुभ नहीं है, जिन लग्नों में शुभ नहीं है और जिस चंद्र राशि से लग्न से वह शुभ नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें वहाँ पर देता है। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में है, आपके त्रिकोण में है, लाभ स्थान में विद्यमान है, तो निश्चित तौर पर वह आपको अशुभ होते हुए भी लग्न अनुसार या फिर राशि अनुसार वह आपको 50% रिजल्ट जो है वह शुभता के परिप्रेक्ष्य में प्रदान करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में बैठा लीजिए जब भी आप गोचर के वीडियोस देखिए। ठीक है, और आप हमेशा अगर हमारे लग्न के अनुसार शुभ नहीं है और अगर वह केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ में है, तब भी एक कंडीशन ऐसी बनती है कि वह आपको शुभता प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी गोचर के वीडियोस देखिए तो आप अपने लग्न चार्ट को ज़रूर देख लीजिए कि वह आपके लग्न चार्ट के अनुसार गुरु की स्थिति क्या है, वह शुभ है या फिर अशुभ है। अगर केंद्र में विद्यमान है, त्रिकोण में विद्यमान है या फिर लाभ भाव में, आपके बर्थ चार्ट में जन्मांग में विद्यमान है और गोचर से भी यह स्थिति बन रही है, तब एक बैलेंस वाली स्थिति बन रही है, भले आपके लग्न चार्ट के लिए वह शुभ ग्रह नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति किस तरह से कार्य करते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में वह मेष राशि में है, संचरण कर रहे हैं और एक पापी ग्रह गुरु चांडाल दोष बनाकर एक इफेक्ट वाली स्थिति है। लेकिन 30 अक्टूबर तक वह निकल जाएंगे और उसके बाद से जब मार्गी होंगे तो जिस ग्रह और राशि, जिस लग्न और राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ है, वहाँ पर विशेष शुभता आपको प्रदान करेंगे। जब भी हम गुरु की बात करते हैं, बृहस्पति देव की बात करते हैं, तो
कौन सी बात दिमाग में आती है जिसको वह देने वाले हैं, ठीक है। अगर अशुभ है तो वह अशुभता को बढ़ाएंगे, और अगर शुभ है, वो जो कंडीशन मैंने पहले आपको बताई है उसके अनुसार अगर वह शुभ स्थिति में विद्यमान है आपकी जन्म कुंडली में और गोचर से भी है, तो आपको विवेक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जो विवेक शक्ति अभी राहु के इफेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही है, जिसको हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का विवेक काम नहीं कर रहा है, तो विवेक शक्ति आपकी कमज़ोर है। मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी दे सकता है। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो बर्थ चार्ट है, बहुत सारे नियम और वहाँ पे फॉलो होते हैं, बहुत सारे ग्रह का संचरण है और लग्न की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस तरह की कंडीशन है, मस्तिष्क से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, विवेक शक्ति से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मंदता है, तो आपको प्रॉपर यहाँ पर चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो गुरुदेव बृहस्पति जिसके बर्थ चार्ट में शुभ हैं, वह आपकी विवेक शक्ति, आपकी बुद्धिमत्ता को पॉजिटिव करेंगे। शिक्षण का कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत ही उन्नति प्रदान करेंगे, और शरीर अगर आपका बहुत मोटा है तो भी गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर एक शुभता की स्थिति प्रदान करेंगे। बहुत सारे योगा और इन क्लास ज्वाइन करना, जिम ज्वाइन करना, लेकिन आपको अपने आप से गुरुदेव बृहस्पति ठीक कर देंगे अगर वह शुभ स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में बैठें। बहुत सारे धार्मिक संस्थान, अनुष्ठान अगर इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं तो भी उनको शुभता प्रदान करेंगे। जो ईश्वर के करीब रहने वाले लोग हैं, सच्चाई उनका गहना है, न्यायालय से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो वहाँ भी शुभता की स्थिति गुरुदेव बृहस्पति प्रदान करेंगे। धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड अगर आप कार्य कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो भी ये गुरु की स्थिति शुभ स्थिति में जाएगी। क्योंकि वह आपके जन्म कुंडली से शुभ स्थिति में है, और अगर अशुभ स्थिति से में है तो ये जो सारी कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप अध्यापन का कार्य करते हैं, परोपकार हैं, किसी जगह पे मंत्री हैं, राजनीति में मंत्री हैं, या फिर एनजीओ से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो भी गुरुदेव बृहस्पति अगर आपके लिए शुभ हैं तो शुभता प्रदान करेंगे, और अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो वह अशुभता की स्थिति में लाएंगे। पुत्र के विषय में आपको यहाँ पर जानकारी दे, अगर आपकी संतान है, पुत्र है, तो आप पुत्र है या फिर पुत्री है, तो भी गुरुदेव बृहस्पति वहाँ पर कार्य करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में और गोचर से गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो आपको यहाँ पर गुरु का उपाय करना है, क्योंकि वो पुत्र के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी दिक्कतें दे सकते हैं, बाकी उनका पठन पाठन में मन ना लगे या फिर और बहुत सारी चीज़ें उसमें कार्य करती हैं। इसके बाद अगर आपके बर्थ चार्ट में शुभ है और गोचर से भी वह शुभ स्थिति में विद्यमान है, तो गुरुदेव बृहस्पति पुत्र के परिप्रेक्ष्य में शुभता प्रदान करें। बहुत दिनों से अगर वह किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें सफल होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति किस तरह का कार्य करने वाले हैं। मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति जो है वो उनके लग्न में संचरण कर रहे हैं, और वहीं पर राहु की भी स्थिति बनी हुई है। तो लग्न में संचरण करके वह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। और अभी तो साथ में राहु भी है, तो इसलिए आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बाकी मेष लगन और मेष राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ होते हैं, क्योंकि वह उनके भाग्येश होते हैं, नवम भाव के स्वामी होते हैं, तो वह उनकी शुभ स्थिति होती है। और लग्न में बैठकर जब वह मार्गी होंगे तो बहुत सारा कार्य जो आपका रुका हुआ था उसमें वह आपको शुभता प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अगर वह लग्न में विद्यमान है तो आपके धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ों पर आपको एक बार चेक करना है, क्योंकि लग्न में बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई षड्यंत्र रच रहा हो और पद से आपको हटना पड़े, ठीक है। ऐसे फल आपको यहाँ पर मिलने की स्थिति बनाते हैं जब भी गुरुदेव बृहस्पति लग्न में गोचर करते हैं। तो धन से संबंधित चीज़ों पर भी आपको 2-4 बार नज़र ज़रूर से दौड़ानी है, क्योंकि यह स्वास्थ्य में भी, अगर बहुत दिनों से स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है तो जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे, क्योंकि यह आपके लग्न चार्ट के लिए शुभ है, तो स्वास्थ्य में सुधार करने लगेंगे, ठीक है। आपका जो मन है वो बहुत ही आनंदित रहेगा,
खुश रहेगा, बहुत सारे कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे विचार आएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये स्थिति रहेगी अगर जो भी मेष राशि वाले जातक हैं उनका लग्न में बैठकर गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो आपके सप्तम भाव यानी आपके पत्नी से संबंधित चीज़ों को सही करेंगे। अगर बिजनेस या व्यापार करते हैं तो भी वो स्थिति आपके लिए पक्ष में रहेगी। आपके पुत्र संतान से रिलेशन अच्छे होंगे, उनकी उन्नति होगी और आपका खुद का भाग्योदय गुरुदेव बृहस्पति जब मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को तो वह शुभता प्रदान करेंगे। अब हम आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो भी जातक हैं, वृषभ लग्न के जो भी जातक हैं, देखिए लग्न और राशि दोनों के विषय में यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। लग्न से भी प्रेडिक्शन जो है वो वही होता है और चंद्र से माइनर 5 पॉइंट का अंतर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि लग्न और राशि किस तरह से कार्य करती है। अगर आप वृषभ लगन के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में यानी आपके द्वादश भाव में बैठकर आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके अष्टम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि होगी। ठीक है, तो जब द्वितीय भाव में संचरण गुरुदेव बृहस्पति करते हैं तो यहाँ पर आपको शत्रु आपके बिल्कुल से नष्ट हो जाएंगे। धन, स्त्री, पुत्र, इन सब चीज़ों से आपको चेक करना है कि आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि अब द्वादश में अगर संचरण करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने कार्य को चेक करना है। जो भी आपका अपव्यय हो रहा है उसमें भी आपको चेक करना है। यात्राएं आपको बहुत सोच समझ कर करनी है, बहुत सारी यात्राएं करवाएगा क्योंकि वह आपके द्वादश भाव में संचरण कर रहा है। तो यात्राओं का जो सिलसिला है वह काफ़ी चलता रहेगा और इसमें आपको अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो जो काम रुका हुआ था, आप सोच रहे थे कि अच्छा आज जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, वृषभ लगन के जातक हैं, यात्राओं का दौर चलेगा और आप अपने कार्य को करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि विदेश यात्रा की संभावनाएं यहाँ पर बन जाएं और कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है, धर्म के प्रति विशेषतः अगर आप धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी और चूँकि वह आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो चतुर्थ भाव को अच्छा करेंगे। दृष्टियाँ गुरुदेव बृहस्पति की अच्छी होती हैं। षष्ठ भाव यानी रोग ऋण शत्रु को दबाएंगे। ठीक है, और अष्टम भाव यानी अगर आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है तो उसको आप जल्दी से जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे आप कर डालिएगा। न्यायालय से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट प्रदान करेगा। ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, पैतृक संपत्ति है या फिर कोई गुप्त विद्या है, इसको भी आप सीखने के लिए उत्साहित होंगे अगर आप वृषभ लगन और वृषभ राशि के जातक हैं तो। अब तृतीय राशि कौन सी आती है, वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं और मिथुन लगन के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वह आपके एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। एकादश भाव में बैठकर क्या करेंगे आपको, अगर आपका लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है, क्योंकि मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ नहीं होते हैं, वह उनके सप्तमेश होते हैं और दशमेश होते हैं, तो ये बहुत शुभ वाली स्थिति नहीं होती है। लेकिन अब बैठे कहाँ हैं, एकादश में संचरण कर रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे, है ना, पावरफुल होंगे। ठीक है, शुभ स्थिति यानी मार्गी होना यानी सीधी चाल चलना। तो क्या करेंगे, एकादश में बैठकर वह आपके मित्रों से आपको सुख दिलाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मित्र आपके मिलेंगे, मन शांत और आनंदित रहेगा। बहुत दिनों से जो धर्म के प्रति आपके पास रुचि नहीं थी, ये सब काम करने के लिए आप अग्रसर नहीं हो रहे थे, तो धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है, हो सकता है कि कोई गुप्त व्यक्ति हो या फिर कार्य हो या फिर कोई साहस से जुड़ा हुआ इस तरह का कार्य है तो आप अच्छी तरह से उसे पूरा करेंगे और ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली रहेगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की या फिर इस तरह से मन व्यथित करने की ज़रूरत नहीं है और ये समय जो है थोड़ा सा नुकसान कराएगा लेकिन फिर भी और कार्यों को यह पूर्ण करेगा। ठीक है, क्योंकि दृष्टियाँ जो हैं वह इसकी पंचम भाव पर हैं, तृतीय भाव आपके पराक्रम को बढ़ाएंगी और आपके सप्तम भाव पर नवम दृष्टि है मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि अगर नुकसान की स्थिति बन रही है तो भी आपको
बहुत सोच समझकर कार्य करना है, ठीक है। और सारे शुभ कार्य करेंगे। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर आपके लग्न चार्ट में केंद्र और त्रिकोण में हो, लाभ स्थान में गुरुदेव बृहस्पति हो, तो लाभ अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं। 50% से 60% रिजल्ट आपके पॉजिटिव जाएंगे। और गोचर से भी यहाँ पे आपके बेनिफिट में है, यानी गोचर से भी लाभ भाव में है। अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो भी गुरुदेव बृहस्पति की अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब हम बात करेंगे कर्क लगन और कर्क राशि की। कर्क लगन और कर्क राशि के लिए जुपिटर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव स्थिति होती है, शुभ फल होता है, उनका भाग्येश होता है, लेकिन साथ में सस्टेस भी होता है। अब वो आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। कर्म स्थान में चूंकि अभी वर्तमान में राहु है, लेकिन जैसे ही वो मार्गी होगा, राहु हट जाएंगे 30 को, तो एक शुभता वाली स्थिति बनेगी। आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, वो सारे फटाफट चलते चले जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वह आपके चतुर्थ भाव पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। आपके द्वितीय भाव पर वाणी कुटुंब धन भाव पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, सुख का अनुभव कराएंगे, ठीक है। आपकी वाणी, आपका धन जो रुका हुआ है, वो सब कार्य आपके यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति कराएंगे। और जो सप्तम नवम दृष्टि है वह आपके षष्ठ भाव पर पड़ रही है, ठीक है। अगर आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं तो यहाँ पर आपके दसम भाव में बैठकर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रदान करेंगे। स्थान हो सकता है कि कहीं ट्रांसफ़र का योग बन जाए, कहीं दूर जाने का योग बन जाए, कहीं धन हानि की स्थिति बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको चेक करना है। वैसे तो वो केंद्र में बैठे हैं, लेकिन फिर भी 20 से 30% जो रिज़ल्ट है वह थोड़ा सा आपको क्योंकि सस्टेज भी हैं, तो ये स्थिति आपको दे सकते हैं। आपके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आपका मान सम्मान इज्जत सब कुछ वह बढ़ाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बेनिफिट वाली स्थिति है। तो आपको बहुत सारा जो कुछ इंतज़ार था आपका, जैसे ही मार्गी गुरुदेव बृहस्पति होंगे वह आपका पूरा होगा। मनोवांछित फल यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ओरिजिनल बर्थ चार्ट जो है वहाँ भी अगर इस स्थिति में बैठे हैं तो भी आपको मान सम्मान इज्जत आपके कार्य क्षेत्र में दिलवाएंगे। आपका सुख साधन जुटाएंगे, ठीक है। धन वाणी कुटुंब को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं। और छठे भाव रोग शत्रु का दमन करेंगे, ठीक है। आप समझ लें, तो बहुत दिनों के बाद इस तरह की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में पड़ रही है, तो ये इसका लाभ आप 31 दिसंबर 2023 से उठाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि की। सिंह लगन और सिंह राशि के लिए भी गुरुदेव बृहस्पति जो है वह बेहद शुभ स्थिति में होते हैं। यह इनके पंचमेश होते हैं, ठीक है। पंचम सिंह लगन और सिंह राशि के जो भी जातक हैं, सिंह लगन और सिंह राशि के अगर आप जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचमेश होते हैं, ठीक है। और वह आपके नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। नवम भाव यानी आपका भाग्य भाव है। वहाँ से बैठकर आपको देखेंगे, आपके लग्न को देखेंगे, ठीक है। आपके पंचम भाव, आपकी विद्या बुद्धि पुत्र संतान को देखेंगे, शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। और आपके सप्तम भाव को भी नज़र डाल रहे हैं नवम दृष्टि से। तो आप समझ लीजिए कि ये तीन जो प्रमुख तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। नवम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर और सप्तम दृष्टि आपके तृतीय। आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका लग्न, आप एफर्ट करेंगे बहुत सारे कामों के लिए, ठीक है। और आपकी विद्या बुद्धि, आपके संतान पक्ष को ये भी अच्छा करेंगे, क्योंकि नवम भाव जो होता है वह भाग्य का भाव होता है और मानसिक उन्नति का भाव होता है। यह प्रदान करेंगे। समय अनुसार हो सकता है कुछ प्रवास की स्थिति ये बना दें, तो यहाँ पर कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह आपके बेनिफिट में होगा। आपकी संतति, आपकी कार्य कुशलता पर कोई शक नहीं करेगा। आप आगे बढ़ेंगे, कि संतान का प्रभाव आप वहाँ दिखेगा। अगर आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं, धन स्त्री सुख आदि का लाभ आपको बिल्कुल से देने जा रहे हैं, जैसे ही मार्गी होंगे गुरुदेव बृहस्पति। अब यहाँ पे जो छठी राशि है, छठा लग्न जो है वह कन्या, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। कन्या लगन और कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं अभी वर्तमान में। और तब वो राहु से अलग हो जाएंगे और 31 दिसंबर 2023 को वह मार्गी होंगे। और जब मार्गी होंगे तो
मार्गी होकर वह आपके द्वितीय भाव पर धन, वाणी, कुटुंब को देखेंगे। देख तो वैसे भी अभी रहे हैं, लेकिन मार्गी की स्थिति में जब वह आपके कुटुंब, वाणी और धन को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सप्तम दृष्टि में वह आपके अगर आप कविताओं का आपको इंटरेस्ट है तो कविता की प्रेरणा आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अष्टम भाव में बैठकर अगर कोई केस चल रहा है तो बंधन की स्थिति बना सकते हैं। वो आपके बर्थ चार्ट में भी आपको चेक करना है कि ये स्थिति तो नहीं है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा वहाँ पे। तो रोग से दो चार करा सकते हैं, यात्रा में कष्ट आपको मिल सकता है, तो यात्रा बहुत सोच समझ कर करिए। शारीरिक वेदना आपको हो सकती है, ठीक है, बहुत सोच समझ कर सफ़र करिए, बहुत सोच यात्राओं में आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है जिससे कि आपका सब कुछ सही रहे, ठीक है। क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह अष्टम भाव जो होता है वह गुप्त चीज़ों का होता है, ठीक है। तो अष्टम भाव आपके लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को आपके बढ़ाएंगे। बहुत दिनों से अगर आप कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे अध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो वेदांत, साझेदारी या फिर अध्ययन दर्शन अनुकूल स्थिति बना रहे हैं, ठीक है। अकस्मात धन या विरासत के का लाभ दिला सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही वह मार्गी होंगे, ठीक है। यही एक सही समय है आपके लाभ का, ठीक है। सत्पुरुषों से इस वर्ष आपको मिलवाएंगे। अंतर प्रज्ञा जो है आपकी, अंतर्ज्ञानी स्वप्न भविष्य में कुछ इस तरह की इंडिकेशन करा सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति जो आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। और शांतिपूर्वक इस समय को आपको बिताना है, कुछ लाभों के साथ कुछ दिक्कतें भी दे सकते हैं। आपको अपने बर्थ चार्ट में भी चेक करना है कि गुरुदेव बृहस्पति कहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे तुला लग्न और तुला राशि। यह शुक्र की राशि है और तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए सीधे सप्तम भाव में मेष राशि आती है और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 31 दिसंबर 2023 से। जैसे ही मार्गी होंगे वो बहुत सारे फल आपको प्रदान करेंगे और सप्तम में बैठकर सीधे सीधे आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कोई शुभ ग्रह अगर लग्न पर दृष्टि डाल रहा है तो ये शुभता की स्थिति में होगा। लेकिन तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए शुभ नहीं होते हैं कि वह शुभ भाव में प्लेस्ड नहीं होते हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं, केंद्र में आके बैठ गए हैं, सप्तम भाव में बैठ गए हैं। तो सप्तम भाव में बैठकर स्त्री का सुख आपको प्रदान करेंगे, भोजन की स्थिति बनाएंगे, वाहन या फिर बुद्धि में ऐसा लगेगा कि कविता की प्रेरणा आएगी, कुछ क्रिएटिव वर्क आप करना चाहेंगे और ये भी बहुत ही अच्छी स्थिति बनाएंगे और अच्छे काम के लिए यात्रा का संयोग बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं और आपके एकादश भाव को देख रहे हैं और आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये देखिए कि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके लाभ को बढ़ाएंगे, खुद आप एफर्ट करना शुरू कर देंगे अपने अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप गुप्त प्रेम किसी से कर रहे हैं तो विवाह की संभावना बन सकती है, ठीक है। विवाह की संभावना भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे बनाएंगे। प्रेम संबंध या फिर साझेदारी की स्थिति अगर है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर काम है तो यात्रा आदि के लिए यह स्थिति अनुकूल है, ठीक है। अगर आप तुला लग्न और तुला राशि के जातक हैं, न्यायालय के लिए अच्छे उद्देश्य से काम करें, सफलता निश्चित ही इस समय आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों का जो मार्गी गुरु का जो फल है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि वह आपके द्वितीयेश और पंचमेश होते हैं और मेष राशि में यहाँ पे संचरण कर रहे हैं। और मेष राशि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में आ रही है। छठा भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, 6, 8, 12 भाव अच्छा नहीं माना जाता है। केंद्र त्रिकोण की जो स्थिति है वह शुभता वाली बनती है, लेकिन यहाँ पर आपको दृष्टि क्या डाल रहे हैं, आपके द्वादश भाव पर दृष्टि है, आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि है और आपके कर्म भाव यानी दशम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। और जब 31 दिसंबर 2023 को वो मार्गी होंगे तो आपको स्त्री के दुर्व्यवहार से
कष्ट हो सकता है, झगड़े की स्थिति बन सकती है और मन में कुछ असंतोष की स्थिति बन सकती है। तो आपको बहुत सावधानी यहाँ पे बरतनी है, क्योंकि षष्ठ भाव में आपके सेवक तो आपके विश्वस्त रहेंगे। जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा, सेवक आपके विश्वस्त रहेंगे, उनसे लाभ मिल सकता है, उनसे सुख की स्थिति हो सकती है। और अगर व्यवसाय में आप एजेंट का काम करते हैं तो अच्छी साख आपकी बनेगी। ये शुभता आपको गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर प्रदान करने जा रहे हैं। आपके मामा, क्योंकि छठा भाव मामा का होता है, फूफा का होता है, आदि रिश्तेदारों से आपको लाभ दिला सकते हैं, ठीक है। और समारोह या फिर इस तरह का आयोजन आपके लिए क्या है, सुखकारी रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपको छठे भाव में स्त्री से बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। किसी भी स्त्री के टच में अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो बहुत कंट्रोल करना है वहाँ पर, नहीं तो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, ठीक है। तो मन में अगर कुछ असंतोष है तो आपको गुरु का उपाय कर लेना है, ठीक है। वैसे गुरु वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुभ स्थिति में होता है। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे धनु लगन और धनु राशि। धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बेहद शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि वह उनके चतुर्थेश भी होते हैं और लग्नेश भी होते हैं। और पंचम भाव में गुरुदेव का संचरण हो रहा है। पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव है और शुभ भाव है, और वहाँ से बैठकर वह आपके पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, आपके लाभ को देखेंगे और स्वयं आपके लग्न को देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीन भाव कितना इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, और मार्गी होते ही वह बहुत सारी शुभता आपको प्रदान करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लाभ इस तरह की स्थिति से आपको दो चार कराएंगे पंचम भाव में बैठकर। अगर बहुत दिनों से आप कपड़े खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो एकदम से प्लान कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पशुपालन का कार्य कर रहे हैं तो भी आपको लाभ की स्थिति मिलेगी। अगर आपको रिश्तेदारों से बहुत दिनों से आपका बहुत अनबन चल रहा था तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे मेल करा देंगे जैसे ही मार्गी होंगे। पुत्र से लाभ मिलेगा, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बहुत दिनों से घर लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो घर ले लेंगे, ठीक है। स्त्री सुख आपको मिलेगा, है ना, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्त्री का सुख आपको यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर देने जा रहे हैं। बहुत सारी अनुकूल स्थितियाँ आपको बनाएंगे, आपकी आय को बढ़ाएंगे, क्योंकि लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं, भाग्य का की प्रबलता आपको मिलेगी, लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और सीधे सीधे लग्न पर भी दृष्टि। आप स्वयं अफर्ट करेंगे तो आपका भाग्य उजागर होगा और आपको लाभ दिलवाएंगे। धन का सदुपयोग करिएगा, जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे धन का सदुपयोग करिएगा और बहुत प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। लेन देन का व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। मनोरंजन की दृष्टि से यह समय बहुत ही अच्छा है। ऐश्वर्य धन सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं अगर आप धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं तो। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आप इस बेनिफिट का। चलिए, अगर आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो क्या स्थिति बनेगी। मकर लगन और मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत शुभ नहीं होंगे, लेकिन अब बैठे कहाँ हैं ये स्थिति हम देख लेते हैं। वो केंद्र में बैठे हैं गोचर से और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपके दसम भाव को देख रहे हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं और आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। ये तीन जो दृष्टियां हैं, तो व्यय भाव, कर्म क्षेत्र और आपका गुप्त भाव, है ना, धन, आपका संपत्ति, आपकी पेंशन और ये सारी चीज़ों पर नज़र डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर वह आपके बहुत सारे सुख जो अनुभव आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कौटुंबिक जो अनुभव है वह आपको एक्चुअल में कराने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। और बहुत सारे कामों की समाप्ति, महत्वपूर्ण कामों की समाप्ति आप करेंगे और समय पर अनुकूल स्थिति बनेगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ सुख की स्थिति तो बरकरार रहेगी और कार्यक्षेत्र में भी आपको यहाँ पर इच्छा अनुकूल आपके भाई बंधुओं से आपके अगर कोई झगड़ा है, कोई कष्ट की स्थिति बन रही है, घर छोड़ने की स्थिति बन रही है, तो इस तरह की इच्छाएं आपके मन में होंगी। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठकर कराएंगे, लेकिन फिर भी आपको बहुत कंट्रोल करना है, अपने मन को शांत रखना है और इस तरह की स्थिति को अंजाम नहीं देना है, ठीक है। तब जाके आपको कुटुंब का सुख अच्छे से गुरुदेव बृहस्पति कराएंगे। अगर आपका लग्न
मकर है और आपकी राशि मकर है। तो आपको उपाय भी यहाँ पे करते रहना है गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि ये शुभ स्थिति नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में स्थिति है तो वो 50% लाभ आपको प्रदान करेगा। अब यहाँ पे चर्चा करेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि की। अगर आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, और लग्न में बैठकर वह आपके पंचम भाव, सप्तम भाव, आपके पति पत्नी का भाव है, आपका व्यापार का क्षेत्र है, आपके भाग्य भाव को दृष्टिगत कर रहे हैं। पंचम भाव भी आपके विद्या, बुद्धि, संतान, ठीक है, इन सब का भाव होता है। तो अगर लग्न में बैठे हैं जन्म राशि से, अगर आपकी राशि कुंभ है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। आपको पद से हटने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। बुद्धि आपकी थोड़ी सी इम्बैलेंस हो सकती है ना, उसको लेकर थोड़ा सा कष्ट आपको मिल सकता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको गुरुदेव का उपाय तुरंत से कर डालना है। और अगर आपके जन्म भूमि पर ऐसा होगा कि आप जहाँ पर आपने जन्म लिया वहाँ से आपको छोड़ के कहीं और जाने की स्थिति बन जाए। लेकिन अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न में भ्रमण कर रहे हैं, चूँकि कुंभ राशि में लग्न में ही अगर आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, है ना। तो तृतीय भाव में बैठकर वह आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि लग्नेश जो है शनि, अभी मैंने शनि के विषय में बताया, मैंने गुरु का नाम ले लिया, लेकिन शनि देव वहीं पर बैठे हैं, ठीक है, लग्न में ही बैठे हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि और शनि वहीं पर विद्यमान है, और गुरु भी यहाँ पे तृतीय भाव में बैठकर सप्तम भाग्य और लाभ भाव को देखेंगे। तो ये 3 भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुदेव उनको बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब तृतीय भाव में बैठकर वह क्या आपको प्रदान करेंगे, तो अस्थिरता रहेगी, काम में अड़चन की संभावना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर मन आपका उदास हो सकता है, और इसके लिए आपको अपनी मानसिक उन्नति को बढ़ाना है। गुरुदेव का उपाय करना है, बृहस्पति के जप करने हैं, और तब जाके आपको मानसिक जो सुख है वह आपको प्राप्त कराएंगे, ठीक है। आनंद पूर्वक यात्रा करेंगे, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। भाई बंधुओं और रिश्तेदारों से आपका मेल करा सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है, और उसकी वजह से आप दृढ़ संकल्प होंगे और कार्य को अंजाम देंगे, लाभ प्रदान होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार तथा लेखन व्यवसाय अगर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव लेखन का भाव है, तो आप ज़रूर से करें, आपको लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है और आपके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे मीन लगन और मीन राशि। मीन लगन और मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति जो है वो बहुत शुभ स्थिति देने वाले होते हैं, क्योंकि वो लग्नेश का स्वामी ही वही होता है, गुरु, और बैठा है। अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो द्वितीय भाव में गुरुदेव संचरण करें, और 31 दिसंबर 2023 को वो मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। तो जब मार्गी होंगे और आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर बैठकर आपके सीधे अष्टम भाव को देखेंगे, वहाँ पर शुभता प्रदान करेंगे, ठीक है। जब वहाँ पर शुभता प्रदान करेंगे तो स्थिति क्या है, आपकी बैलेंस करेंगे। अगर आप बहुत दिनों से पैतृक संपत्ति के लिए विवाद की स्थिति बना रहे थे या फिर लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही थी, वो वहाँ पर बैठकर जैसे ही मार्गी होंगे वह बैलेंस करेंगे, है ना। और बहुत दिनों से पेंशन नहीं मिल रहा था आपको, बहुत दौड़ रहे थे, कागज पत्र दौड़ा रहे थे, तो आपको वो स्थिति से नवाजेंगे यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं। तो द्वितीय भाव में बैठकर वह आपके छठे भाव को, आपके अष्टम भाव को और आपके दसम भाव को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितने 3 महत्वपूर्ण भाव, रोग ऋण को दबा देंगे, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड गुप्त जो स्थान है जहाँ पर से अवैध संबंध या इस तरह की चीज़ें अगर क्रिएट हो रही हैं, है ना, रिलेशनशिप बन रहा है, तो भी वो वहाँ पे बैलेंस करेंगे, और आपके कर्म स्थान को चेक करने की ज़रूरत करेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका कर्म अच्छा हो जाएगा तो ये 2 भाव जो अपने आप से बैलेंस्ड हो जाएंगे, रोग, ऋण, शत्रु और अष्टम भाव। तो अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति तो वह गोचरवश शत्रु का नाश करेंगे, ठीक है। धन, स्त्री, पुत्र का सुख भी प्रदान करेंगे, क्योंकि वह द्वितीय भाव में बैठे हैं।
है ना, और आपका कुटुंब भाव है और वहाँ पर मार्गी हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, अच्छी चाल चल रहे हैं, है ना, सीधे सीधे से आपके कार्य को बहुत अंजाम देने जा रहे हैं और धन भी दिलवाएंगे। बिल्कुल से सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्थिक उन्नति निश्चित तौर पर होनी है जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे। मेष राशि में आपकी मानसिक आय बढ़ेगी, स्थायी संपत्ति, मैंने कहा ना, जायदाद में वृद्धि होगी और कर्ज से आपको निश्चित तौर पर मुक्त कर देंगे, है ना। तो ये रहा हमारे 12 राशियों का जब गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे 31 दिसंबर 2023 को, तो इन विशेष फलों से आपको नवाजेंगे। और कहीं अगर मैंने बताया है कि जिसके लिए शुभ नहीं है तो वहाँ पर आपको गुरु का उपाय करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या फिर पीले चीज़ का दान करिए जिस राशि वालों के लिए शुभ नहीं है, ठीक है। और एक माला डेली बृहस्पति का जप करिए या फिर और करवा सकते हैं आप किसी से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।